आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ, अहलन व सहलन, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है रोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। उसी तरह से हम आज फिर हाजिर हुए हैं एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये टॉपिक वो है जो आजकल हर एक की ज़बान पे छाया हुआ है, हर एक के दिमाग पे छाया हुआ है। हर कोई इस बारे में डिस्कशन कर रहा है। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कैप्शन इस पोस्ट की लाज़मी पढ़ी होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे व्हाट्सऐप के बारे में। जो ये एक नई पॉलिसी आई है व्हाट्सऐप की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी, जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का इदारा है, उसमें उसका क्या किरदार है इसमें, या उसको कोई खतरा तो कहीं लाहक नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड में चीज़ें हैं कि हमारी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होगी, हमारी चैट्स जो है महफूज़ नहीं रहीं। इस बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आप लोगों का जो क्वेश्चन है तो वो लाज़मी कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपके तमाम क्वेरीज़ अपनी गेस्ट से जो हैं वो क्लियर करवा सकें। आज का टॉपिक बताते चलो, हमारा आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट व्हाट्सएप पॉलिसीज़। आज हम इस पे डिस्कशन डिस्कशन करेंगे और डिटेल से सारी अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर करवाएँगे अपने गेस्ट से। अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलूँ, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं ऑफ SAIET, यानी कि स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उनका नाम है मोहम्मद उमर फयाज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप सब लोग ठीक हैं? इन सिटी के तमाम मेंबर्स बिल्कुल ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं सर। सर, जैसे मैंने अभी हमारे ऑडियंस को बताया, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे डिस्कस किया, हमारे टॉपिक के बारे में बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह व्हाट्सएप इम्पैक्ट सॉरी साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट व्हाट्सएप पॉलिसीज। तो आज हम जो है इसी व्हाट्सएप के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों में एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो गई है, हमारा डाटा महफूज नहीं रहा। तो सबसे पहले तो मुझे ये हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिसी नई आई है व्हाट्सएप की, वो बेसिकली है क्या, कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है व्हाट्सएप की जो इतनी ज्यादा लोगों में जो है एक फेयर का माहौल है हर तरफ, और सब ये कह रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, इतनी हाइप क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट्सएप पॉलिसी जो है वो बेसिकली कौन सी न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है जिसकी वजह से जो है ऑडियंस इतनी डिस्टर्ब है। जी सर, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा व्हाट्सएप की न्यू फर्स्ट प्राइवेसी ऑफ पॉलिसी ऑल के बारे में। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो इस चीज़ को पहले मद्देनज़र रखना चाहिए कि व्हाट इज़ एन करंट सिनेरियो ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स ना। तो एक चीज़ हमेशा मैं हर जगह क्योंकि मेरे ये काफ़ी जगह वेबिनार हो रहे हैं, तो मैं हर जगह एक ही चीज़ आपको बताता हूँ कि इफ़ यू आर यूजिंग अ फ्री प्रोडक्ट, दैट्स मीन यू आर अ प्रोडक्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी हम लोग इस वक्त हमारे यूजर्स हैं, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है वो फ्री एप्लीकेशंस डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उनको लेकर आ रहे हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उसके अंदर अपना पूरा अपनी ज़िंदगी को उसके हमने असरात डाल दिए हुए हैं। तो, तो हमने देखा कि व्हाट्सएप ने एक न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट की। उस पॉलिसी का हमारे यूजर्स पे क्या असर हुआ, और उसके बाद व्हाट्सएप ने उस चीज में किस तरह से अपना जो है पॉलिसी को अपग्रेड किया, और फिर जो उनका सेकंड वर्जन आ रहा है जिसको हम कहते हैं, जो उन्होंने सेकंड वेरिएंट निकाला है अपने पॉलिसी का, उस पे क्या असरअंदाज हुआ। पहली जो व्हाट्सएप की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई 2021 में, जिसके तहत व्हाट्सएप ने हमारे जितने भी जो लीगल चीजें थी उसके एक्सेस लेने की उसने हमसे जो है ना इजाजत मांगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये बात कहूँ कि एथिकली व्हाट्सएप ने एक प्रोसीजर को फॉलो किया कि वो आपकी कुछ प्राइवेसी चीज़ों के एक्सेस करना चाहता है, जैसे क्या वो हमारी एक्सेस करना चाहता है जो हमारे मोबाइल के सिग्नल्स हैं। क्या हमारा मोबाइल, अगर हमारे मोबाइल के 4G पे कनेक्ट हुआ है, उससे सिग्नल्स को वो एक्सेस करना चाह रहा है। ऑन दी अदर हैंड वो ये देखना चाह वो उस चीज़ के एक्सेस हमसे ले रहा है कि क्या हमारे मोबाइल के जो बैटरी की परसेंटेज है वो कितनी है। उसके बाद हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारी डिस्प्ले पिक्चर, हमारा स्टेटस, हमारी लोकेशन, इस तरह की सब चीज़ों पे वो एक्सेस करके हमारा डाटा, हमारे डाटे को यूटिलाइज कर जा रहा है। और उस इसका इम्पैक्ट इस चीज पे पड़ा कि फरवरी मिड तक वो यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करेंगे, वो व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज थी जिसको
सुन के या जिसको फील करके तमाम यूजर्स पे एक सनसनी सी वो कहते हैं ना कि इट्स फील लाइक दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट योर पार्ट, और आपको अपनी सिक्योरिटी अपनी प्राइवेसी का जो है वो एक व्हाट यू कॉल दैट एक जो है वो आपको इम्पैक्ट पड़ गया कि शायद हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक हो रही है। आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir, you are audible to me. ओके ओके, परफेक्टली फाइन। सो मैंने कहा ऐसा ऐसा पूछते ना, हमारी ऑडियंस जो है वो इस चीज में एंजॉय कर भी रही है कि नहीं कर रही। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू दैट कि हमारी जो पॉलिसी है व्हाट्सएप ने जो है उस पे हमारी जो हमारा डाटा है उसको व्हाट्सएप जो है वो अपने सर्वर पे पहले सेव करता था, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि 2014 में बुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया है, और अब जो है व्हाट्सएप इस चीज पे आ गया है कि वो डाटा ना सिर्फ अपने सर्वर पे रखेगा बल्कि जो है फेसबुक भी उस चीज को यूटिलाइज कर सकेगी और उस चीज को मैनिपुलेट कर सकेंगे। अब एक बहुत एक सवाल हर यूजर के दिमाग में आता है, क्या मेरी चैट जो मैं चैट कर रहा हूँ किसी भी एबीसी पर्सन से, या मैं चैट कर रहा हूँ किसी से भी, क्या वो चैट भी रीडेबल है? जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट किया हाय का, क्या वो टेक्स्ट रीडेबल है व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स में या व्हाट्सएप के? तो एक चीज वाजे यहाँ पे क्लियर, हमारी जो चैट है टू एंड चीज हमारी टोटली सिक्योर है, हमारे चैट मैसेंजर से लेके अगले चैट मैसेंजर तक। तो अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो उसके अंदर वो चीजों की एक्सेस हमें व्हाट्सएप हमसे ले रहा है जिसकी एक्सेस हम उसको दे चुके हैं। अगर हम अपने कुछ देर पहले 2000 में जाएं या उससे थोड़ी देर पहले जाएं, तो हम लोग अपने मोबाइल पे कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो वी आर ऑलरेडी गिविंग एन एक्सेस टू पर्टिकुलर कंपनीज कि हमारा जो है मोबाइल हमारा जो डाटा है वो यूटिलाइज हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि हमारा डाटा यूटिलाइज कैसे हो रहा है? हम लोग जो है वो फ्री कॉलिंग कर रहे हैं, हम लोग जो है ना फ्री वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ्री मैसेजेस कर रहे हैं, किसी से पूछते हैं यार आप लोग ये फ्री इस्तेमाल करो आपको क्या मिल रहा है? उसने कहा जी हमारा जो हमें हम तो ये फ्री इस्तेमाल करें सब चीज़, अब वो हमारी बिला से जो मर्जी करें, हमारा डाटा जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें। आप लोग एक फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बट ऑन दी अदर हैंड आप इस फ्री प्रोडक्ट के जरिए अपना डाटा उनको बेच रहे हो। लेट्स मी गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल। यहाँ पे हम फेसबुक पे या हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं कि आई वांट टू बाय मोबाइल, बेस्ट मोबाइल इन लाहौर, बेस्ट मोबाइल इन कराची, सिंध के लोग बेस्ट मोबाइल इन सिंध। तो अभी हम ये सर्च करके हटते ही हैं, जैसे ही हम फेसबुक पे अपने स्क्रॉल शुरू करते हैं तो हमें उस चीज के मोबाइल के डिफरेंट एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो चीज क्यों है? वो यही है, आपका पर्टिकुलर डाटा उन एबीसी कंपनीज के पास जा रहा है जो ये प्रोडक्ट अपनी बेच रही है। अब दूसरी तरफ ये चीज भी बात सामने आती है कि वी आर यूजिंग अ फ्री मोबाइल एप्लीकेशन जिसको हम पेड नहीं करते, इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं और हम यूज कर रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ यू आर यूजिंग अ फ्री प्रोडक्ट दैट्स मीन यू आर अ प्रोडक्ट। आप एक ना चाहते हुए भी एक ऐसी केस स्टडी का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसी रिसर्च का हिस्सा बन रहे हैं जो कि डिफरेंट हमारे डिफरेंट कंट्री में नेशन वाइड में जो यूज हो रही है। इन शॉर्ट वर्ड्स योर डाटा इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दोज कंपनीज जो अपनी सेल कर रहे हैं। बहुत ही सही बात सर आपने यहाँ पे की कि अगर हम कोई चीज़ फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको जो है अपने अपने पूरे डाटा की एक्सेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मतलब बहुत जैसे मैंने बताया कि हमारे व्यूअर्स में भी और तमाम अवाम में एक बहुत बड़ी जो है खौफ की लहर दौड़ी थी कि हमारी चैट्स, और क्योंकि बिजनेस अकाउंट्स भी लोगों के लिंक हैं व्हाट्सएप से, तो वो क्या करते हैं कि भाई हमारी चैट्स कोई भी महफूज नहीं रही, प्राइवेट हो या बिजनेस हो कोई महफूज नहीं, और लोग धड़ाधड़ टेलीग्राम, सिग्नल और डिफरेंट ऐप्स पे जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पर वहां पे जा रहे हैं कि वो यूज कर लें, वहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब इसकी वजह यहाँ पे हमारे पास अगर हम डाटा की बात करें तो ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि बहुत सी चीजें पहले भी थी जो व्हाट्सएप ले रहा था, बहुत सा डाटा हमारा पहले भी ले रहा था, लेकिन अब बस डिफरेंट डिफरेंट जो अगर हम बात करें, डिफरेंस बस इतना सा है कि अब उसने हमें बता दिया है, और अब मतलब बताने के बाद वो चीजें जो हमारा डाटा है वो कलेक्ट कर रहा है। तो मुझे जरा डाटा के बारे में बताएं कि अब कौन कौन सा डाटा है जो व्हाट्सएप हमारा कलेक्ट कर रहा है। एम आई ऑडिबल टू यू सर? जी हम इस चीज, यस यू आर ऑडिबल, बिल्कुल ऐसे ही
है, जो हमारे पास पहला व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी, उसके तहत हमें फरवरी के मिड तक जो है वो व्हाट्सएप की सब जो है वो न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी को अडॉप्ट करना था। अगर वो हम नहीं करते तो हमारा जो है व्हाट्सएप यूज़ नहीं होना था, हमारी चीज़ हो जानी थी। लेकिन अब चूंकि हमारे पूरी दुनिया को एक अवेयरनेस का एक स्टेप मिल गया है, जिसके तहत वो ये इन चीज़ों पे आ गई है कि हमारी पॉलिसी जो हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो किसी तरह से भी लीक ना हो या ऐसे किसी डाटा सेंटर पे ना हो। तो इस चीज़ को सब मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप हैव इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी दैट 15 मई तक आपका जो है वो यही वेरिएंट इस्तेमाल होगा, और जिन लोगों ने अलाउ नहीं किया उनका फिर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। अब अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं कि अलाउ करते हैं तो क्या होगा, नहीं अलाउ करते तो क्या होगा। पहले तो मैं सबको वाजे क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अलाउ करना या नहीं करना ये आपके अपने हाथ में है। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ व्हाट्सएप, डेफिनेटली आप लोग जो है किसी ABC दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे, जैसे सिग्नल है, जैसे टेलीग्राम है। सो आप लोगों ने यू हैव टू चूज वन थिंग, आइदर योर प्राइवेसी और योर सर्विसेज। हमारा कंज्यूमर इस वक्त जो है वो ज़्यादातर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर इतना आम हो चुका है कि हम अपनी जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। इवन कि हमारी जो इनवॉइसेस हैं, जो हमारे अकाउंट्स बिल्स हैं, जो सब चीज़ें हैं, हम उनकी तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप करें एक दूसरे को। सो obviously there is an policy, there is an privacy factor in this, but on the other hand हर चीज, हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है, हर कंपनी का एक डाटा सेंटर होता है जहाँ पे वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारी पूरी दुनिया में जो है वो हमारा ही जो है वो डाटा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और डाटा में से चीजें निकालेंगे। दैट व्हाट्सएप हैव इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसी, जिसके तहत उसने ये बात वाजे आपको बता दिया है कि लाइक दे विल नॉट even utilize your display picture, your mobile app, your location, your all the contact information. So what आपसे उनको क्या चाहिए, ऑब्वियसली दे हैव राइट्स कि वो आपकी डेटाबेस को फेसबुक के थ्रू दे सकें। और फ्यूचर में अगर हम उसके व्हाट्सएप के देखते हैं, फ्यूचर में जिस तरह हमारे फेसबुक पे एड्स आ रहे हैं, इस तरह ही व्हाट्सएप के अंदर जो है वो डिफरेंट एड्स वगैरह उसके अंदर आ रहे होंगे। अगर हम देखें तो व्हाट्सएप और फेसबुक, पहले जैसे फेसबुक के मांग का ऑनर था और अब उसने व्हाट्सएप को भी जो है वो खरीदा हुआ है, इंस्टाग्राम को भी। तो ये पहले से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम तो लिंक था ही, लेकिन अब व्हाट्सएप भी जो है वो लिंक हो चुका है, तो इस पे जो है सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा जो है लोग फेस कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज की, तो व्हाट्सएप से रिलेटेड कौन से सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, इट्स वेरी इजी, या what you call that, it's very simple to understand. Either you have to go with the services or your security issues ना। तो सिक्योरिटी इश्यूज में मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं हम उनको अलाउ करते हैं कि दैट यू कैन एक्सेस टू आवर प्रोफाइल, यू कैन एक्सेस टू आवर कॉन्टैक्ट्स, यू कैन एक्सेस टू आवर गैलरी। तो व्हाट्सएप इज नॉट लाइक ABC अ स्मॉल फर्म। ऑब्वियसली जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो है इनकी पॉलिसी जो है बनी हुई है। सो सिक्योरिटी इश्यूज इसमें यहाँ तक नहीं है कि अगर हम उसको, हमारा डाटा व्हाट्सएप की हद तक महदूद है और फेसबुक की हद तक महदूद है, तो इट्स लाइक सिक्योर फॉर यू अनटिल अनलेस हम उसको जो है वो अनसिक्योर ना करें, हम जो है वो अपना जो व्हाट्सएप का बैकअप है उसको जो है वो डिफरेंट जगहों पे यूटिलाइज ना करें, या उस चीज को हम जो है वो अपलोड ना करें। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से अगर हम उस चीज को देखते हैं तो हमारा, इफ यू आर यूजिंग अ फ्री प्रोडक्ट, मैं फिर वही बात करता हूँ कि अगर आप एक फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आप उस प्रोडक्ट का आप खुद हिस्सा है, तो आप अपनी सिक्योरिटी खुद उस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप इस चीज में ये भी देखें कि अगर हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं तो दैट्स मीन इट्स अ पब्लिक पिक्चर which can be accessed or which can be downloaded by any server of the WhatsApp or something like that. If you are putting your status, अगर आप स्टेटस लगा रहे हैं, अगर आप कोई पिक्चर सेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिजिटल फुटप्रिंट्स नेवर रिमूव। सो अगर आप अपना व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल डिलीट भी कर देते हैं तो व्हाट्सएप के सर्वर पे आपका डाटा सेव रहता है, आपकी पिक्चर सेव रहती है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फो सेव रहता है, जिसकी मदद से वो आपका जो डेटा है उसको वो पर्टिकुलर कंपनीज जो है वो यूटिलाइज कर सकती हैं अपनी मार्केटिंग परस्पेक्टिव से। जिसमें मैंने अभी बड़ी एग्जांपल दी आपको कि अगर आप अब सर्च करते हैं कि दैट यू वांट टू बाय, अब ये मार्केटिंग डाटा हम तक किस तरह से उन चीज़ों को पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल ये
अब लाहौर के शहर पंजाब में ये वाला मोबाइल बिक रहा है, तो इस मोबाइल के खरीदने वाले जितने यूजर्स होंगे डेफिनेटली ये वो डाटा है जो वहां पे उनको कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक हो गया सर। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपकी तमाम क्यूरीज अपने जो गेस्ट हैं उनसे क्लियर करवा सकें। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको एक दफ़ा देखना चाहूंगी। जी, अनवर पूछ रहे हैं, सिग्नल इज सेव और नॉट, विच इज बेस्ट, सिग्नल और टेलीग्राम? सिग्नल का पूछ रहे हैं, सिग्नल इज सेव और नॉट, विच देखिए इज बेस्ट, सिग्नल और टेलीग्राम? देखिए इसमें वी आर नॉट हियर टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस के व्हाट्सएप इज गुड, सिग्नल इज गुड और टेलीग्राम इज गुड अनटिल और अनलेस आप उनकी सर्विसेज से खुश हैं कि नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है और ये अच्छा है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लाइक आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट यू आर गिविंग टू द टेक्नोलॉजी एंड व्हाट टेक्नोलॉजी इज गिविंग टू यू। अगर आप किसी भी चीज का एक हिस्सा बन रहे हो तो दैट्स मीन आप उस चीज को कुछ ना कुछ अपनी साइड से इनपुट दे रहे हो, तो आगे से वो आपको आउटपुट मिल रहा है ना। तो इफ यू आर गोइंग गोइंग विद सिग्नल, इफ यू आर गोइंग विद टेलीग्राम, गुड, गो अहेड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इस वक्त ट्रेंड बन चुका है, हर हर किसी के पास जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ज्यादातर वो व्हाट्सएप बन चुका है। अगर हम टेलीग्राम पे या सिग्नल पे मूव करते हैं, कोई बैद नहीं कि हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जिससे हमने कम्युनिकेट करना है वो इस चीज पे हो ही ना। सो दिस इज अ बैरियर ओवर हियर ना। बट हम अगर उस चीज को देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज ने टोटली व्हाट्सएप को बैन कर दिया है और दे हैव बीन मूव टूवर्ड्स दिस सिग्नल्स। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई लॉ नहीं बना जिसके तहत हम इस चीज को कर सकें। सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज दैट कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, गो विद दिस। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि अनवर आपको आपकी जो क्यूरी है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर मैं जो अपने व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कोई क्यूरी करना चाह रहे हैं तो लाजमी कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं जिसमें हम इन फ्यूचर अपने जो सेशन है वो कंडक्ट करवा सके, तो वो भी लाजमी हमें कमेंट करके बताएं। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने तो इसकी सिक्योरिटी की बात कर ली, प्राइवेसी की बात की, अगर हम बात करें फाइनेंशियल डाटा वर्सेज व्हाट्सएप डाटा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए एक डेटा वो है जिस जो आप अपने डिजिटली अपने आपको नहीं पता वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली आपके पीछे डेटाबेस में यानी कि पीछे सर्वर पे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो इस वक्त वेबिनार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, ये किसी न किसी सर्वर पे जा रहा है। कोई तस्वीर भेज ऑब्वियसली मैंने भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वो चीज सेव है। बट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल डाटा, वो चीज हम जो है वो यूजर को प्रोवाइड खुद कर रहे हो। क्या चीज है, मैं एक वेरी कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दूंगा जिसके तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इस चीज से अवेयर हों क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करती है। वो ये है कि आपको किसी भी एबीसी नुमाइंदे का फोन आता है दैट आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस बैंक, आपके कार्ड के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा है मुझे आप वो बता दें। सो दिस इज योर व्हाट यू कॉल एन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और आपका फाइनेंशियल डाटा जिसको आप लीक ना करें। इस तहत के आपको कोई एबीसी स्कैम हो या एबीसी कोई फ्रॉड हो जिसके तहत आपका वो डाटा वो सिक्योर कर रहे हो। जैसे आपको कोई फोन आता है एबीसी से, वो कहते हैं कि जी हमने आपके मोबाइल पे कोड भेजा है, मैं फला फला जगह से बात कर रहा हूँ, ये कोड मुझे आप दे दें। क्या पता वो व्हाट्सएप के आपका कोड हो, जो जिस व्हाट्सएप के कोड से आप अपना डाटा जो है अपने हैकर को या एबीसी पर्सन को आप दे रहे हैं। तो दो किस्म का डाटा, एक आप खुद दे रहे हैं फाइनेंशियल डाटा, एक जो ऑटोमेटिकली किसी भी सर्वर पे जा रहा है जिसको हम व्हाट्सएप डाटा कहते हैं, वो चीज है। तो बी अवेयर ऑफ दिस कैंप, बी अवेयर ऑफ दिस फाइनेंशियल लीक इंफॉर्मेशन। सो कमिंग टूवर्ड्स the financial data, or you can say that the WhatsApp data that is automatically being enrolled or that is automatically being backup in your servers, और अब वो सर्वर्स जो हैं वो फेसबुक उनको एक्सेस कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड ये भी बात बहुत सामने आई है कि फेसबुक और फेसबुक से मिली हुई सब कंपनीज हमारे व्हाट्सएप डाटा को यूटिलाइज कर सकती है। किस पर्पस के लिए? एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए।
जिस तरह अब देखें, हम फेसबुक पे बहुत से ऐसे जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, देखने वाले भी हैं, और जो कि हमारा वो बिजनेस ही वो सारा फेसबुक पे कर रहे हैं। दे आर अर्निंग मोर देन, हमारा उनका जो है पूरा रोज चल रहा है। क्यों? फेसबुक पे वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और पर्टिकुलर एरिया में मार्केट करते हैं अपने इंटरेस्ट के थ्रू, अपने जो है वो एरिया ऑफ जहाँ तक उन्होंने उस लोकेशन को पहुंचाना है उसके थ्रू। सेम इज द थिंग विल बी गोइंग टू हैपन इन व्हाट्सएप। ये वो चीज है जिसके तहत एक न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। तो हमें इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? हम पहले भी ये काम कर रहे थे, बट अब फर्क सिर्फ इतना है, एथिकली व्हाट्सएप ने आपसे पूछ लिया कि भाई हम आपसे इजाजत लेने लगे हैं, तो हमें वो अवेयरनेस आ गई। ऑन द अदर हैंड, इट्स अ गुड थिंग कि दैट our people is moving towards the awareness of technology, which is very important and very good thing. But हम उस चीज को ये भी देखें कि हम इस अवेयरनेस के लिए अगर हम एक अपनी कम्युनिकेशन का रिसोर्स ही बंद कर देंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली दूसरे प्लेटफॉर्म से होगी, पर दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव करते करते वक्त लगता है। सो द थिंग्स विल गो ऑन। इसीलिए व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके 15 मई तक ले गए वो। ठीक है, हो गया। थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस से, वो लेना चाहूँगी। क्वेश्चन हमारे पास है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्रिप्टोलेंसिस हमारा डाटा किस जगह जाएगा, थोड़ा क्लियरली बताएं। इनको थोड़ा बता दें कि हमारा डाटा बेसिकली जा किधर रहा है। एज कंपेयर टू व्हाट्सएप, हमारा इस वक्त डाटा व्हाट्सएप के सर्वर्स पे जा रहा है, यानी कि व्हाट्सएप की जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारा डाटा इस वक्त जो है वो सिक्योर हो रहा है। क्योंकि 2014 में जब फेसबुक के साथ व्हाट्सएप का एक फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, तो ये बात वाजे तौर पे क्लियर हो गई थी कि व्हाट्सएप अपना जो डाटा है वो किसी भी एबीसी कंपनी को नहीं देगा, वो अपने ही सर्वर्स पे रखेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये होगा कि फेसबुक हमारे व्हाट्सएप को डाटा को यूज करके अपनी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से या अपने एड पर्सपेक्टिव से उसको इस्तेमाल कर सकेगा। तो करंटली हमारा डाटा जो है वो व्हाट्सएप सर्वर्स पे ही जा रहा है अभी तक तो। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आज आपको आपके सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिल चुका होगा। और यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे व्हाट्सएप की हमने बात कर ली, सिक्योरिटी इशूज़ के बारे में भी बात कर ली, हमने उसकी पॉलिसी चेंजेस के बारे में भी बात कर ली। मुझे बताएं, इज़ व्हाट्सएप अंडर साइबर अटैक? नो, 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 नेवर। अनटिल अनलेस हम अपने डेटा को, हम अपने बैकअप्स को, अगर मैं लफ्ज यहाँ पे बैकअप का इस्तेमाल करूँ तो हमारे यूजर्स में हर कोई इस चीज से अवेयर होगा। क्योंकि हम लोग जो है वो अपना चैट बैकअप जिसको हम कहते हैं, अपने हार्ड ड्राइव का बैकअप या जो भी है बैकअप लफ्ज से ज्यादा जो है फेमिलियर होंगे। हम जब तक अपना व्हाट्सएप का या अपने किसी भी एबीसी सॉफ्टवेयर का बैकअप या डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते, तो हम लोग जो है वो सिक्योर हैं। लेकिन अगर ये कहा है व्हाट्सएप के अंदर साइबर अटैक, इज टोटली रॉन्ग, इज टोटली जीरो। क्योंकि व्हाट्सएप एक न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की जो एक मेन वजह है वो यही है कि फेसबुक जिस तरह अब फेसबुक अपने पहले मार्केटिंग कर रहा था, टारगेट ऑडियंस की मार्केटिंग कर रहा था, अब वो सेम चीज जो है वो व्हाट्सएप पे भी इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको नहीं लगता हमारे पाकिस्तान में भी मतलब इस तरह से कम्युनिकेशन के लिए एक ऐप होनी चाहिए? जैसे व्हाट्सएप लॉन्च की गई है इंटरनेशनली मार्केट, हम देखें अगर, तो यहाँ पे नेशनल पे भी लेवल पे हमारे पास एक ऐप होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो हमारे कंसर्न्स हैं वो दूर किए जा सकें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चाहिए। और हमारे जो पाकिस्तान के जो आईटी गाइज हैं, जो हमारी इसकी डेडिकेटेड अथॉरिटी है, ऑब्वियसली इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और ये चीज़ वाकई ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम जो है वो एक थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई डाटा पॉलिसी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है जिसके तहत हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकें। जिस तरह हमारे डिफरेंट कंट्रीज में आप देखें कि उन्होंने जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी डाटा पॉलिसीज जो है वो डाटा पॉलिसीज इतनी सिक्योर थी कि उन्होंने इस पॉलिसी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने जो है वो दे हैव मूव टुवर्ड्स दी अनदर कम्युनिकेशन
एप्लीकेशन। बट हम यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग काफ़ी आ जाता है हमारे लोकल रेगुलेटरी बॉडी से। हमारे पास जो है वो हमारे जो कंज्यूमर हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं है, या ये कहें कि हमारे जो एंड यूजर्स हैं उनके अब वही बात आ जाती है कि अगर वो एक चीज़ पे लग गए हैं तो वो कहते हैं यार हम इसी चीज़ पे खुश हैं, हमें कोई ऐसा मसला है, अगर कोई हमारी चीज़ लेना चाहते हैं उससे हम उसको दे देते हैं, अलाउ करना उसको अलाउ कर देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हम इस चीज़ को नहीं देखते कि हम एक न्यू रिसर्च का, हम एक न्यू लार्जर केस स्टडी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कमिंग बैक टूवर्ड्स दी कि हम इस अपने कंट्री में रहते हुए इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। Always remember one thing guys, that digital footprints कैन नेवर बी अरेज। अगर आप ये सोचते हो आप एक तस्वीर खींच के और आपने तस्वीर अपने सर्वर पे अपलोड कर दी है, या आपने आपने गूगल पे अपलोड कर दी, या किसी क्लाउड पे अपलोड कर दिया और आप वहां से डिलीट करते हैं तो डिलीट हो गई, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऐसा डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ कभी ना कभी किसी ना किसी सर्वर पे, क्लाउड पे अब वो चीज़ वहाँ पे स्टोर हो जाती है। हाँ, आपके एंड से वो डिलीट हो जाती है बट वो वहाँ पे सेव रहती है। ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे आईटी के फायदे भी हैं, ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे हमारे नुकसानात भी हैं। हर चीज़ के जो है वो बोथ एंड होते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को जो है वो अगर सही पैमाने पे यूज़ करें तो ऑब्वियसली वी कैन अर्न और वी कैन यूटिलाइज थिंग्स मोर एंड मोर, बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नेवर बी अरेज। अब एज कम्पेयर टू पाकिस्तान माइट बी, जिस तरह हमारी पॉलिसीज बदल रही हैं, जिस तरह से दुनिया पिछले 2 सालों में तब्दील हो गई है कोविड-19 की वजह से, और हम हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो होपफुली पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की डाटा पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी जिसके तहत हम अपने सर्वर को, हम अपने डेटा को महफूज कर सकें। जी सर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी कोई ऐप आए और इतना स्ट्रांग हो जाए आईटी के मामले में पाकिस्तान भी, कि हम लोग जो थर्ड पार्टी की हेलो। ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो हम ना करें। इंशाल्लाह ये वक्त भी ज़रूर आएगा। और यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। तो मुझे बताएं कि जो व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई है, जो उतने उन्होंने चेंजेस किए हैं इसमें, उसका क्या इम्पैक्ट है साइबर सिक्योरिटी पे? हम्म देखिए, ऑब्वियसली जब कोई न्यू चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है तो उसके सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी टारगेट ऑडियंस पे पड़ता है कि हमारी वो चीज़ क्या वो अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बट अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई लूप होल्स हैं या इसके अंदर कोई से ड्रेन्स हैं जिसके थ्रू हमारे जो है वो हैकर्स इस चीज़ में आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ को जो है वो इनक्रिप्टेड रखा गया है ये, ताकि हमारी कोई भी प्राइवेसी या कोई भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। तो एज कंपेयर टू दी साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली हर डिजिटल चीज़ का जो कि ऑनलाइन है या उसका ऑनलाइन पोर्टल है, देयर इज एन एक्सेस कि वो चीज़ जो है वो हैक हो सकती है या उस चीज़ के जो है वो मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अभी तक जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस तरह की कोई चीज़ ना ही हो तो बेहतर हो। इंशाल्लाह। और सर यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं एज अ होल एक लास्ट क्वेश्चन बना के आपके सामने जो रखूंगी। मेरा क्वेश्चन भी यही है, लास्ट क्वेश्चन, और उनके क्वेश्चंस जो हैं वो भी सबके यही ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ने पॉलिसी अपनी चेंज कर दी। लोगों के ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस हवाले से। हर कहीं हम यही सुन रहे हैं कि हम अब व्हाट्सएप सिक्योर नहीं रहा, हमें मूव कर जाना चाहिए किसी और ऐप पे। तो मुझे बताएं कि क्योंकि पॉलिसी चेंज हो चुकी है और कम्युनिकेशन जो है लोग करना चाह रहे हैं कम्युनिकेट एक दूसरे से, लेकिन व्हाट्सएप से ज़्यादा उनको जो है पहले, क्योंकि उसके यूज़ टू थे, अब और ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? क्या बाकी ऐसे मूव करना सेफ है? क्योंकि आपके वाली ही बात अगर मैं करूँ कि अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिल रही है तो हम उसको एक्सेस दे रहे हैं अपने डाटा की। तो मुझे बताएं कि क्या बाकी ऐप सेफ रहेंगी या हम व्हाट्सएप पे ही रहें और कोई खतरे वाली बात नहीं है, या किस तरह से हम इसको लें? मतलब हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि दैट हम अगर किसी एबीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मूव कर जाते हैं और वो सेफ है या वो सिक्योर है या हमसे वो अपनी डाटा की प्राइवेसी नहीं मांगती, अलाउ नहीं करती, तो अगर कोई ऐसी ऐप मिले तो मुझे भी ज़रूर बताना। क्योंकि अगर हम टेलीग्राम या सिग्नल या किसी भी एबीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं तो जैसे ही हम इनको इंस्टॉल करते हैं वो सबसे पहले हमें ये कहता है कि वी वांट टू अलाउ your gallery, we want to allow your contacts, we want to allow this and that। so हम उनको अलाउ खुद कर रहे हैं।
हम उनको जो है वो खुद इजाज़त दे रहे हैं कि आओ भाई देखो। तो हम ये चीज़ पहले भी कर रहे थे, फेसबुक पे भी कर रहे थे, इवन कि हम डिफरेंट, और अगर हम एडिट उसकी फ़िल्टर्स की कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, तो वो वहाँ तक हमें वो अलाउ कि हमसे ग्रांट एक्सेस माँगता है। तो अब व्हाट्सऐप ने उस चीज़ को जो है वो एथिकली हमारे सामने रख दिया कि हम इस चीज़ की आपसे जो है वो इजाज़त चाहेंगे, तो हमें एक अवेयरनेस आ गई। सो मूविंग टुवर्ड्स दी कि ऐसी ऐप पे हम मूव कर जाएँ या किसी और की तरफ मूव कर जाएँ, अगर अनटिल अनलेस अगर वो इस तरह से सिक्योर है कि आपसे वो परमिशन नहीं मांगती, सो डेफिनेटली द आंसर इज यस, यू कैन गो एंड शिफ्ट। बट लेकिन एक ये चीज भी बहुत चीज सामने देखी गई है कि हम, क्योंकि हम लोग इस चीज से फ्रेंडली हो गए हैं, व्हाट्सएप से इतना फ्रेंडली हो गए हैं, और हमारा जो कम्युनिकेशन पैनल है, हमारा जो कम्युनिकेशन एक्सेस है, वो टोटली व्हाट्सएप पे हो चुका हुआ है। तो इस तरह से एकदम से मूव करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट के व्हाट्सएप की जो हमारी जो इसने एक न्यू चीज़ हमें दी है, गैप दिया है 15 मई तक, इसके अंदर उन चीज़ों को जो है वो ओवरकम कर ले, ताकि हमारे जो एशियन और डिफरेंट जितने भी कंट्रीज के यूजर्स हैं वापस इस पे आ जाए। वरना जिस तरह दूसरी अदर कंट्रीज ने किया है कि वो व्हाट्सएप को डिलीट करके दूसरे कम्युनिकेशन ऐप पे चले गए, सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव एन अदर ऑप्शन कि हम जो है वो वहां पे चले जाएं। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने इतनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की, लास्ट बट इतना नॉट द इंटरेस्टिंग लीस्ट सेशन मैम, रहा। जी सर, बहुत जरूरी है कि बिल्कुल दैट आज का सेशन बहुत हाउ ज़्यादा वी इम्पोर्टेंट था, जितनी कम्युनिकेट हाइप क्रिएट। दिस सॉरी, टेक्नोलॉजी। सॉरी सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है आपके एंड पे। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? आई वाज yes, you are audible to me. Yeah, I was just telling to you that it's very necessary that how you use the technology and how you implement that technology to your end, as well as how you can perceive your future in that particular thing. As you know that the world is moving towards another industrial revolution, which is with artificial intelligence and emerging technologies, and fourth industrial revolution is being a part of this world. So being a Pakistani and being an proud this national of this Pakistan, we should adopt new technologies, we should learn न्यू टेक्नोलॉजी। हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को ना सिर्फ सीखना चाहिए, बल्कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अडॉप्ट करके अपना फ्यूचर उसमें बनाना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान का जो है वो एक नाम रोशन कर सकें और इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में अपना एक कदम जमा सकें। तो साइट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो ये टेक्नोलॉजीज काम कर भी रहा है और सिखा भी रहा है। So we wish to very luck in the future, and Allah may bless you. Allah may bless Pakistan. आमीन, जज़ाकिल्लाह खैर से। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले हम सुनते थे कि जंगें होती थी तलवारों की, उसके बाद दौर आया जब न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हुई, और इस वक़्त अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की जंग जो है वो इस वक़्त चल रही है हर कंट्री की, अगर हम बात करें तो। और इसमें आई होप कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी जो है डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को जो है डिजिटली इस हिसाब से इनेबल करें कि उनको भी जो मतलब वक़्त के साथ-साथ जो है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हम बाकी दुनिया के साथ उनके मुकाबले में आके खड़े हो सकें। और यहाँ पे मैं आपका एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए टाइम निकाला। और मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, कि आपने इतना एप्रिशिएट किया, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, अपने क्वेश्चन के साथ, अपने कमेंट के साथ इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाए रखा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करें किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.